इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, अर्थात इसे हिंदी में कहा जाता है रक्त संबंध। रक्त संबंध में कुल हम 3 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम पहले टाइप का प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हम अगले 2 वीडियो में सेकंड और थर्ड टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें रक्त संबंध के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रश्न में दिया गया है भाई बहन, तो भाई बहन के लिए आपको इस प्रकार रिप्रेजेंट करना होगा। दूसरा, अगर आपको दिया है पति पत्नी, पति पत्नी के बीच आपको संबंध को इस प्रकार प्रदर्शित करना है। तीसरा चीज होता है पुरुष और महिला। अगर प्रश्न में हमें दिया गया है पुरुष और महिला, इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अगर महिला है तो उसे गोला करेंगे, और अगर उस पुरुष है तो उसे इस प्रकार हम उसे बॉक्स में अंदर करेंगे। इसी प्रकार जो चौथा चीज होता है वो होता है पिता और पुत्र का संबंध। पिता और पुत्र के संबंध को हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ये चारों चीजों को आपको फॉलो करना है। अगर भाई बहन है तो उसके बीच में इस प्रकार लिखना है। अगर पति पत्नी है तो उसके बीच में इस प्रकार लिखना है। अगर पुरुष है तो आप उसको बॉक्स के अंदर रखिए। अगर महिला है तो उसे गोले के अंदर रखिए। अगर पिता और पुत्र का रिलेशन है तो आप उसको इस प्रकार एरो से प्रदर्शित कीजिए, ताकि पता चले कि यह अगली पीढ़ी की ओर जा रहा है। तो ये चारों चीजों को आपको याद रखना है। अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहले टाइप का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि सी ए की बहन है। सी ए की बहन है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है। ई जो है वह बी की पुत्री है। हमें बताना है कि डी का चाचा कौन है। डी का चाचा, इसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने बताया उसी प्रकार इसको हल करना है। सबसे पहले बोला है कि ए बी का भाई है। यहाँ पर है ए, ये है बी। ए बी का भाई है और ए जो है वह लड़का है, तो इसे हम इस प्रकार कर देंगे। जब तक हमें स्पष्ट पता न चले कि ये लड़का है या फिर लड़की है, पुरुष है या फिर महिला है, तो हम इसे या तो बॉक्स या फिर गोले के अंदर नहीं रखेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि ए बी का भाई है। ए जो है वह लड़का है, वह बी का भाई है। आगे बोला है सी ए की बहन है। सी जो है वह ए की बहन है। यहाँ पर आप लिख लीजिए सी ए की बहन है। सी लड़की है, अर्थात वह बहन है ए की। इन दोनों के बीच भाई बहन वाला रिश्ता है, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न में आगे कहा गया है कि डी ई का भाई है। डी जो है वह ई का भाई है। यहाँ पर हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो इसे हम दूसरे अलग से लिखेंगे। डी जो है वह ई का भाई है। डी जो है वह ई का भाई है। भाई है इसलिए पुरुष है, तो इसे इस प्रकार बॉक्स में करेंगे। और भाई है तो यहाँ पर बीच में इस प्रकार का साइन होगा। अगला दिया गया है ई बी की पुत्री है। ई जो है वह बी की पुत्री है, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखेंगे, और ये एरो हो गया और ये बी हो गया। ई जो है बी की पुत्री है, तो ये हमको 2 मिला। इसको हम आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें 2 प्रकार के इस प्रकार अलग अलग स्टेटमेंट दिए रहेंगे। इसको आपको आपस में ज्वाइन करना है। अंत में हमें पूछा गया है कि डी का चाचा कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डी, और डी का चाचा कौन है, तो आप देख सकते हैं ए डी का चाचा है। ए बी और ई आपस में भाई बहन है। इसका जो पिता है वह बी है, इन दोनों का पिता बी है, और बी का जो भाई है वह ए है, अर्थात डी का चाचा जो है वह ए होगा। मैं जो 4 चीज आपको बताया हूँ उसको आपको याद रखना है, और सारे ब्लड रिलेशन वाले जितने भी प्रश्न हैं वे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ए बी का पुत्र है। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि सी ए का भाई है। सी ए का भाई है।
डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है। ए डी का कौन है पूछा गया है कि ए जो है वह डी का कौन है। इसे ही हमें याद करना है कि ए डी का क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी का पुत्र है, ए जो है वह बी का पुत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो है वह पुत्र है अर्थात वह पुरुष है। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि सी ए का भाई है। जो सी है वह ए का भाई है। यहाँ पर आप इस प्रकार लिख लीजिए कि सी जो है वह ए का भाई है। भाई है मतलब यह पुरुष होगा और भाई है इसका मतलब इसको इस प्रकार प्रेजेंट करेंगे। अगला क्या दिया गया है, डी सी का पुत्र है। डी जो है वह सी का पुत्र है। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे पुत्र है डी और इसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ये अगला पीढ़ी में जा रहा है, पुत्र है और डी पुरुष है इसलिए इसे बॉक्स में रखे हैं। हमें पूछा गया है कि ए डी का कौन है। ए जो है वह डी का कौन है। सी जो है वह डी का पिता है और सी का भाई है ए। तो ए क्या होगा, ए डी का जो है चाचा होगा। यहाँ पर जो हमें आंसर प्राप्त होगा चाचा। ए जो है वह डी का चाचा होगा। इसी में हमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि डी ए का क्या होगा। जो डी है वह ए का क्या होगा, तो डी जो है ए का होगा भतीजा। याद रखिएगा दोनों प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो ए से डी पूछ सकता है या फिर डी से ए पूछ सकता है। जब तक आपको स्पष्ट क्लियर ना हो कि वह पुरुष है या महिला है, लड़का है या लड़की है, तब तक आप इसे न तो राउंड कर सकते हैं और न इसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दंपत्ति पर आधारित है। इसमें हमें पुरुष और महिला स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होगा। प्रश्न में कहा गया है कि एम और एक दंपत्ति है। एम और एक दंपत्ति है, इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे पति पत्नी। प्रश्न में आगे कहा गया है कि ए और बी बहनें हैं। ए और बी जो है ये बहनें हैं, तो इसे हम इस प्रकार लिख देंगे दोनों आपस में बहनें हैं। प्रश्न में कहा गया है कि ए एफ की बहन है। ए जो है वह एफ की बहन है। यहाँ पर हम इसको आपस में जोड़ देंगे। अब आपको बताना है कि प्रश्न में आगे कहा गया है कि बी एम की क्या लगती है। बी जो है वह एम की क्या लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बहनें हैं और ए बी उसकी बहन है और बहन के जो पति होता है वह होता है जीजा। तो हमें पूछा गया है कि बी एम की क्या लगती है, तो बी एम की जो है वह सिस्टर इन लॉ होगी अर्थात साली होगी। यह दंपत्ति वाला प्रश्न है। इसमें जो एम और एफ आपस में पति पत्नी है, ए और बी दोनों बहनें हैं और प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि एफ और एम भी बहन है। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि बी एम की साली होगी और एम जो है बी का जीजा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बी ए जो है बी और सी की माता है। ए जो है बी और सी की माता है। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि यदि डी सी का पति हो, डी जो है वह सी का पति है। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि ए डी के लिए क्या है। ए डी के लिए क्या है। प्रश्न आप देख सकते हैं ए बी और सी की माता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी और सी की माता है। ये माता हुआ और इसके बीच नीचे ये दोनों उसके पुत्र या पुत्री हो सकते हैं। अगला कहा गया है कि डी सी का पति है। डी जो है वह सी का पति है। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे कि डी जो है वह सी का पति है अर्थात यह पुरुष है और यह पत्नी है अर्थात ये गोला होगा। प्रश्न में हमें कहा गया है कि ए डी की क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डी की क्या होगी। ये उसकी पुत्री है और पुत्री का ये पति है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए डी की क्या होगी, तो ए जो है डी की सास होगी। वही हमें पूछा जाए कि डी जो है वह ए का क्या होगा, तो डी जो है वह ए का दामाद होगा। दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ए डी का क्या होगा, तो ए डी का सास होगी और डी ए की क्या होगी, तो डी ए की दामाद होगी।
तो इस प्रकार आप जो भी ब्लड रिलेशन है उसमें आप इन चारों चीजों को याद रखकर आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। अगले वीडियो में हम सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला टाइप का प्रश्न है कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ए का भाई एफ है। अगला दिया गया है कि ए की लड़की सी है। ए की लड़की सी है। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि एफ की बहन के है। एफ की बहन के है। सी का भाई जे है। तो हमें बताना है कि जे का चाचा कौन है। जे का चाचा, ये हमें प्रश्न दिया गया है। ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जे है, तो एफ का चाचा कौन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दिया गया है कि ए का भाई एफ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए का भाई एफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का भाई एफ है, मतलब एफ लड़का है, उसका भाई है। रिलेशन हम इस प्रकार लिखेंगे। आगे दिया गया है ए की लड़की सी है। ए की जो लड़की है वह सी है। सी महिला है और उसकी लड़की है, मतलब आगे पीढ़ी में जाएगा। अगला दिया गया है एफ की बहन के है। एफ की जो बहन है वह के है। के एक लड़की है और इसे भाई बहन को इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अगला दिया गया है सी का भाई जे है। सी का भाई जो है वह जे है, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। जे लड़का है तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। हमें पूछा गया है कि जे का चाचा कौन होगा। जे का चाचा कौन होगा। जे का पिता है ए और ए का भाई है ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जे का जो चाचा होगा वह होगा ए। वही हमसे पूछ सकता है कि एफ का जे से क्या संबंध है। तो जो है एफ जे का चाचा होगा और जे एफ का भतीजा होगा। जे जो है वह एफ का भतीजा होगा। तो ये हुआ ब्लड रिलेशन के प्रश्न है जिसमें हमें चार चीजों को याद रखना है। अगर भाई बहन है, भाई बहन में आपको इस प्रकार प्रदर्शित करना है। पति पत्नी में आपको इस प्रकार प्रदर्शित करना है। पुत्र पुत्री अगर दिया है तो उसे नीचे अगले पीढ़ी में जाएंगे। और एक और चीज, अगर पुरुष है तो उसे बॉक्स करेंगे और महिला है तो उसे गोला करेंगे। इन चारों चीजों को आपको याद रखना है और इसी पर आधारित आप सारे प्रश्न होंगे उसे बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित जो सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के प्रश्न है उसे सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद।